हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर घर की कहानी। आज की कहानी का नाम है बात करोगे तो बात बनेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनाली का कुमलाया सा हुआ चेहरा देखकर वह दंग रह गई। वह दोनों अतरंग सहेलियां थीं और अपने दुख दर्द एक दूसरे से बांटकर हल्की हो जाती थी। उसने सोनाली से उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा, पर इस बार सोनाली दुविधा में लगी। वह जानती थी कि कोई ऐसी बात अवश्य है जो सोनाली को अंदर तक आहत कर गई है, पर उसे शेयर करने में वह हिचकिचा रही है। इसीलिए उसने सोनाली की परेशानी को अपने तक सीमित रखने का पूर्ण आश्वासन दिया। सोनाली झिझकते हुए बड़े ही दर्द भरे लहजे में बोली, इतना तो तुम जानती हो ना, अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर हमने मयंक को कारोबार खोलकर दिया है। कारोबार है, चलते चलते ही चलता है, नफ़ा नुकसान हो ही जाता है। कहीं घाटा पड़ने पर मयंक ने बैंक से, रिश्तेदारों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जहाँ से बन पड़ा ऋण ले लिया और हम लोगों को कानो कान भी खबर नहीं हुई। अब उधार मांगने वाले घर पर तकाजे करने लगे हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही है, तुम इतनी चिंता मत करो, उसने सोनाली को तसल्ली देते हुए कहा। बात ये नहीं है तो फिर क्या है? असल में मयंक की असफलता का असर हमारे आपसी संबंधों पर भी पड़ने लगा है। कल रात पैसों के लिए तकाजा करने आए तो मयंक के पापा ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है कहकर मुझ पर ही उंगली उठाने लगे। शायद मेरी परवरिश में ही कहीं कमी रह गई होगी, सोनाली निराश होकर अपनी दोस्त से कहने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, भाई साहब टेंशन में है, इसीलिए कह दिया होगा, उसने सोनाली को तसल्ली देने के लिए कहा। पर कुछ देर सोचने के बाद उसने बहुत ही ठहराव पूर्वक समझाते हुए कहा, जरा सोचो, बच्चों की उपलब्धियों को हम जहाँ हमारा अपना लाडला कहकर सहराते हैं, उनसे गलती हो जाने पर कैसे वे हमारे और तुम्हारे बन जाते हैं। तुम ही बताओ, रिश्तों के समीकरण इतनी आसानी से कैसे बदल जाते हैं। जीवन के सफ़र में उनके कहीं भी असफल हो जाने पर हम औरतों को बड़ी ही सहजता से कसूरवार ठहरा दिया जाता है। परीक्षा में अंक कम मिले, कक्षा में शरारत करे, बेटी गृह कार्य में निपुण न हो, ससुराल में निभ न पाए, हर गलती का दोष हम औरतों पर ही आता है, मानो बच्चों के पालन पोषण का पूर्ण दायित्व हमारा ही हो। इसीलिए बच्चों के जीवन में कोई भी समस्या आने पर हम माएँ सारा दोष अपने ऊपर लेकर अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती हैं। फिर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये सत्य है कि माँ व्यक्ति की प्रथम गुरु होती है और उसके चरित्र निर्माण में माँ का बड़ा हाथ होता है, पर बाहरी परिवेश के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। मयंक की गलतियों के लिए तुम अकेली जिम्मेदार नहीं हो। तुम अपने दिल पर कोई बोझ न रखो, जो हो गया सो हो गया। अब तो बस ये सोचो कि इस समस्या से तुम्हें और भाई साहब को कैसे निपटना है। उनकी बात सुनकर सोनाली के मन पर छाए कुहासे के बादल छट गए और मन में एक सकारात्मक ऊर्जा भर गई। जीवन है तो समस्याएं हैं, पर अक्सर मामूली सी समस्या भी हमें भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। समस्या का नकारात्मक पहलू हमें त्रस्त कर जाता है, पर दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी बदनामी होगी, सब लोगों को पता चल जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी भी किसी से बांटना नहीं चाहते। पर जब हम अपनी परेशानी किसी से बांटते हैं तो सुनने वाला बिना किसी लगाव के निष्प्रभाव से समस्या के अनेक पहलुओं पर विचार करता है, तर्क वितर्क करता है, जिससे हमें एक नई समझ पैदा होती है। हम एक नए परिप्रेक्ष्य में समस्या से निपटने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
अंत में हमारे अंतःस्थल की अधिक उथल पुथल ज्वालामुखी का लावा बनकर फूटती है या हमारे व्यक्तित्व का झकझोर कर जीवन में भूचाल ला देती है। इसलिए कुंठा या अवसाद से अपने जीवन को बोझिल न बनाएं। अपने भावों को अभिव्यक्त करें। अभिव्यक्ति विरेचन का महत्वपूर्ण साधन है। मन का दर्द बांटने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए अपनी परेशानियों को किसी से बांटकर स्वयं को सहज रखें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली कहानियों की अपडेट आपको मिलती रहे।